Hello students, very good morning. Today we are going to start a new chapter, Unit 5, Section 2 on the new flower. ठीक है. सो ये जो न्यू चैप्टर है इसका क्या नाम है? द न्यू फ्लावर, फूल. ये जो पूरी स्टोरी है, जैसा कि इसका नेम है न्यू फ्लावर, नए एक फूल के बारे में है कि नया फूल जब खिलता है तो क्या होता है और स्टोरी में आगे फूल से रिलेटेड क्या बताया गया है, इन सब को हम लोग इस स्टोरी में पढ़ेंगे. चलिए लेट्स स्टार्ट. वन ऑफ द मोस्ट डिलाइटफुल एक्सपीरियंसेस ऑफ वॉकिंग इन द हिल इज कमिंग अक्रॉस अनयूजुअल लिटिल नो फ्लावर. सबसे पहले राइटर करते हैं कि एक जो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है, बहुत अच्छा अनुभव होता है कि हम हिल पे जा रहे हों और रास्ते में अचानक से एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही छोटा सा अनयूजुअल फ्लावर अगर आपको दिखे तो वो जो फीलिंग होती है वो बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है. It was the first day of spring according to the Hindu calendar, but here in the Himalayas it still seems mid-winter. सबसे पहले राइटर बताते हैं कि अगर हम हिंदू कैलेंडर के हिसाब से चले तो अभी जो है वो स्प्रिंग का सीज़न है, वसंत ऋतु है, लेकिन क्योंकि हम अभी हिमालयाज पे हैं, हिमालय पर्वत पे है, तो जो यहाँ का माहौल है वो ऐसा लग रहा है कि अभी भी मिड विंटर है, बहुत ही ठंडी का दिन है. A old wind hummed and whistled through the pines, while dark rain clouds were swept along by the west wind only to be thrust back by the east wind. और पूरा वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, मौसम है, उसके बारे में बता रहे हैं कि वहाँ पे जो हवाएं हैं वो बहुत तेज तेज से चल रही है पाइन के थ्रू, ऐसा लग रहा है सिटी कर मार रही हूँ. और डार्क क्लाउड है, पश्चिमी हवा बह रही है, वेस्ट पश्चिम की ओर से हवा चल रहा है जो कि डार्क क्लाउड को लेके आ रहा है. और ईस्ट विंड जो है वो पैक हो गया है, यानी पूर्वी हवा चल रहा है. लोग कहते हैं ना पूर्वा हवा चल रहा है, लग रहा है बारिश वारिश होगा. ऐसे ही पूरा एकदम माहौल है बारिश होने का पूरा सीन बताया गया है. I was climbing the steep road to my cottage at the top of the hill when I was overtaken by a 9-year-old Usha hurried back from school. राइटर बोल रहे हैं कि कॉटेज मीन्स घर ना, कि मैं जल्दी जल्दी चढ़ कर जा रहा था अपने घर पे जो कि ओवर द टॉप ऑफ द हिल था, हिल के ऊपर था. मुझे एक 9 साल की उषा जो जल्दी जल्दी स्कूल से वापस आ रही थी, वो मुझसे भी आगे निकल गई, जाने लगी. She had tied a scarf round her head to keep her hair from blowing. Dark hair and eyes and pink cheek were all brought out by the patches of snow still lying on the hillside. और वो लड़की जो थी उसका पूरा जो मुझे क्रॉस करती है, यानी मुझसे भी आगे जाती है, उसने अपने बालों पे, उसके बाल उड़े नहीं हवा से, इसके लिए एक स्कार्फ बांध रखा था. उसके बाल काले काले थे, आँख काले थे, और उसकी गाल वाल जो है वो एकदम ठंड से जो है वो रेड पिंक हो गए थे. ठीक है. लुक सी सेड पॉइंटेड अ न्यू फ्लावर. लुक सी सेड पॉइंटेड अ न्यू फ्लावर. देखिए यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है वो नहीं दिख रहा होगा आपको, पर आप अपना बुक खोलेंगे तो आपको दिखेगा. सिर्फ वन पैराग्राफ ही नहीं है, बाकी के सारे हैं. आप उसको बुक से मिलाइएगा. मैं थोड़ा स्लोली पढ़ूंगी और बताऊंगी. फिर लुक सी सेड पॉइंटेड अ न्यू फ्लावर, वो एक नए फूल को की ओर इशारा करते हुए बोलती है कि देखो. इट वॉज अ सिंगल बटर येलो ब्लॉसम एंड इट स्टूड आउट लाइक ए ब्राइट स्टार अगेन द ग्रैब विंटर ग्रास. और वो जो दिखाती है वो क्या था, एक छोटा सा आधा खिला हुआ येलो कलर का ब्लॉसम था, यानी कली थी, जो कि ऐसा लग रहा था कि इतने ठंडे भरे मौसम में घासों के बीच में एक स्टार हो. ग्रैब मीन्स डल जो घासें थी, बहुत सारे घास के बीच में एक छोटा सा कली था जो कि बहुत ही सुंदर दिख रहा था. आई हैड नॉट सीन एनीथिंग लाइक इट बिफोर एंड हैड नो आइडिया व्हाट इट्स नेम माइट बी.
मैंने आज के पहले ऐसा कुछ भी नहीं देखा था, इसलिए मुझे नहीं पता था कि ये जो कली है या फूल है उसका क्या नाम है। नो डाउट इट्स एक्सटेंस वॉज रिकॉर्डेड इन द बॉटनिकल टोम। However, for me it was a new discovery। सो राइटर बोलते हैं कि इसमें तो कोई डाउट नहीं था। बॉटनिकल टोम यानी कि ऐसा किताब, ऐसा बॉटनी क्या होता है जिसमें पेड़ पौधे ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा जाता है, और टोम मीन्स होता है एक बहुत ही बड़ा बुक, जो बॉटनी का बुक होगा उसमें इसका रिकॉर्ड वगैरह होगा। लेकिन मेरे लिए तो एक नए डिस्कवरी, नए खोज की जैसे थी। सेल आई पिक इट फॉर यू, आस्क उषा। उषा बोली क्या मैं इसको आपके लिए तोड़ के दूँ? नो डोंट, आई सेड। मैं बोला नहीं, ऐसा मत करना। इट मे बी द ओनली वन। इफ वी ब्रेक इट देयर मे नॉट बी एनी मोर। लेट्स लीव इट देयर एंड सी इफ इट सीड्स। तो मैं राइटर यानी बोलते हैं उनसे कि नहीं नहीं, इसे तोड़ो मत। हो सकता है कि ये सिर्फ इकलौता यहाँ पे कली हो या फूल हो जो कि बचा हो। अगर हम लोग इसको भी तोड़ देंगे तो फिर कोई और भी फूल या कोई इसका बीज नहीं बन पाएगा। इसको छोड़ दो, देखो कि क्या ये अपने जैसा और बीज बनाता है और फूल बनता है इससे। वी स्क्रैम्बल अप एंड स्लोप एंड एग्जामिन द फ्लावर मोर क्लोजली। इट वॉज वेरी डेलिकेट एंड सॉफ्ट प्लेटेड, लुकिंग एज इफ इट माइट रेन फॉल एट एनी मोमेंट। और हम लोग स्क्रैम्बल अप और पास जाते हैं और उसको एकदम पास से देखते हैं कि हाँ फूल कैसा है, कितना क्या उसका क्या कंडीशन है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि उसके जो पत्ते थे वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट थे, और ऐसा लग रहा था कि किसी भी मोमेंट ये जो फूल है वो भी टूट कर गिर जाएगा। इट विल बी फिनिश्ड इफ इट रेन, सेड उषा। और उषा बोलती है कि अगर बारिश होने लगा तो ये फूल जो है वो बचेगा नहीं, ये खत्म हो जाएगा। एंड आई डिड इट डिड रेन दैट नाइट। रेन मिंगल विद स्लीट एंड हेल। और उस रात बहुत बारिश हुई, बारिश के साथ साथ ओले भी पड़े। इट रैटल्ड एंड स्वीड ऑन द टीन रूफ बट इन द मॉर्निंग द सन कैम आउट। और जो टीन का रूफ यानी आगे से जो छज्जा जैसा बना रहता है टीन का, उस पे सारे ओले पड़ रहे थे। और बहुत ही, जब टीन पे ओले पड़ते हैं तो आवाज़ करता है ना, तो आवाज़ कर रहे थे। रात भर बारिश हुई लेकिन सुबह जो थी वो अच्छी धूप निकल गई थी। आई वॉक अप द रोड विदाउट रियली एक्सपेक्टिंग टू सी द फ्लावर अगेन। और बोलते हैं कि मैं रोड की तरफ जाता हूँ बिना इस आशा में कि मैं तो फ्लावर को अब नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि वो इतना कमज़ोर फ्लावर था और इतनी बारिश हुई तो इनको लगा कि वो तो एकदम टूट गया होगा, होगा ही नहीं। एंड उषा हैड बीन राइट। और उषा सही बोली थी कि बारिश होगा तो वो नहीं रहेगा, तो फूल वहाँ पे नहीं था। द फ्लावर हैड डिसअपियर्ड इन द स्टॉर्म। पूरे तूफान में फ्लावर जो है वो जा चुका था। टू अदर बर्ड्स अननोटिस्ड बाई अस दैट डे बिफोर हैड ओपन। लेकिन जो जो दो छोटे छोटे कली रह गए थे जिसको कि हम लोग उस दिन नहीं नोटिस किए थे, वो अब जब सूरज निकला है तो वो लोग खुल चुके हैं, वो लोग फूल बन गए हैं। इट वॉज एज थॉट टू टीनी स्टार हैड फॉलन टू अर्थ इन द नाइट। और उसको देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे दो स्टार, दो तारे रात को जमीन पे गिर गए हैं और वो यहाँ पे रह गए हैं। आई डिड नॉट सी उषा दैट डे बट, मैं उस दिन उषा को नहीं देखा, लेकिन देखिए ये उषा है जो कि गोट को भगाने की कोशिश कर रही है छाते से। फॉलोइंग डे व्हेन वी मीट ऑन द रोड आई सॉ हर फ्रेश ब्लॉसम। लेकिन उस दिन तो मुझे उषा नहीं मिली, पर आने वाले दिन में जब हम लोग रास्ते में मिले तो मैंने उसको, उन कलियों को, ताज़ा जो कली थी उसको दिखाया। दे वर स्टिल देयर 2 days लेटर वेन आई पास्ड बाई, बट सो वर 2 goat grazing on the short grass and throwing टिकट्स टू द स्लॉप। और उनको दिखाते हैं कि देखो यहाँ पे है ये। उस दिन 2 दिन पहले जब मैं इधर यहाँ से जा रहा था तब भी थे, पर जब वो उसको दिखाते रहते हैं तो वहाँ पे 2 बकरियाँ भी आ जाती हैं जो कि घास को खाती रहती हैं। जो छोटे 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 घास और स्क्रब वगैरह निकले रहते हैं उसको खाती रहती हैं।
I had no idea if they were partial partial to this particular flower, but I did know that goats would eat almost everything and I was taking no chance. और वो बोल रहे हैं कि मुझे नहीं पता था कि बकरियां जो क्या करेंगी, कि फूल खाएंगी कि नहीं खाएंगी, कली को खाएंगी या छोड़ देंगी। लेकिन जो भी हो, मैं इस चांस को, मैं इस रिस्क को लेना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं जान रहा था कि बकरी को जो भी मिलता है वो ऑलमोस्ट एवरीथिंग खा जाती हैं। सो वो फूल को खा जाए इसका वो चांस लेना नहीं चाहते थे। सो इसके आगे क्या होता है, वो बकरियों को भगाते हैं, फिर वो फूल जो कली है वो फूल बनता है या नहीं बनता है, और इसके आगे उषा क्या करती है, इन सबको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए आपका होमवर्क है कि पेज नंबर 79 पे 5 वर्ड मीनिंग है और पेज नंबर 80 पे 3 वर्ड मीनिंग है, तो 8 टोटल हो गए। टोटल वर्ड मीनिंग इस चैप्टर के 8 है, जिसको आप अपने नोटबुक में लिखिए और उसका पिक्चर ग्रुप में सेंड करिए एंड लर्न भी करिए। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे की स्टोरी को पढ़ेंगे और इसका क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।